आपका मन भी हर समय घबराया रहता है, दिल की धड़कनें तेज रहती हैं या बार बार नेगेटिव विचार आते हैं, तो आज सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ आप प्राणायाम कीजिए और मन जिससे शांत होगा, एंजाइटी कम होगी और आप सुकून महसूस करेंगे अंदर से। जय श्री कृष्ण सभी को। आज हम करेंगे बहुत सरल लेकिन इफ़ेक्टिव प्राणायाम, जिनको करने से आपकी घबराहट, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग दूर होगी। इन्हें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, पुरुष सभी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं डीप ब्रीदिंग। अब प्राणायाम करने का पहला नियम है, आपको स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, कमर सीधी रहनी चाहिए, ताकि जो हम ऑक्सीजन लेंगे वो हमारे लंग्स तक पहुंचे, और लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचेगी तो वहां से वो पूरे शरीर की नस नाड़ियों में ब्लड के साथ ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा और हमारे सभी अंगों तक, सभी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन का अच्छा प्रवाह होगा और हमारे सभी ऑर्गन्स स्वस्थ रहेंगे, नस नाड़ियाँ स्वस्थ रहेंगी। और जब सारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा, हमारी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। तो चलिए करते हैं सबसे पहले डीप ब्रीदिंग। वैसे तो सारे प्राणायाम की वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में हैं, आप उन पे जाकर उनको देख सकते हैं डिटेल में, पर एक एक राउंड में इस समय आपको एक बार फिर करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने डीप ब्रीदिंग करनी है, कमर बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर, धीमी धीमी गति से सांस इनहेल और एक्सहेल करनी है। जितनी धीमी गति से आप सांस को इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचेगी। तो देखिए, आपके पास जितना समय हो, समय के अनुसार आप प्राणायाम कीजिएगा। अगर ज़्यादा समय है तो ज़्यादा देर तक आप एक एक प्राणायाम को कीजिएगा। अगर समय कम है तो चाहे आप एक एक मिनट हर प्राणायाम को करें, लेकिन करें अवश्य। इसके बाद सेकंड आप करेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रल से पहले इनहेल किया जाता है, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल। ध्यान रखिएगा, जितनी ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं उतनी आपको एक्सहेल करनी है, और जितनी एक्सहेल हुई फिर उतनी ही इनहेल, उतनी ही एक्सहेल। कहने का मतलब है कि रेशियो सबका एक जैसा समान होना चाहिए। तो अच्छे से इनहेल करना है, अच्छे से एक्सहेल करना है। एक राउंड देखिए। ये था एक राउंड अनुलोम विलोम का। इसके बाद आप करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में भी अनुलोम विलोम जैसा ही करना है, लेकिन इसमें हमको सांस को रोकना है। तो पूरक लेने को कहते हैं, कुंभक सांस को रोकने को कहते हैं, और रेचक सांस को छोड़ने के लिए कहते हैं। तो हम 1:4:2 का रेशियो लगाएंगे। हमने अगर 5 सेकेंड इनहेल की तो 20 सेकेंड होल्ड की और 10 सेकेंड छोड़नी है। तो एक राउंड देखिएगा। इसी प्रकार आपको फिर पहले हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल की, फिर 4 गुनी रोकी, राइट से एक्सहेल की, फिर राइट से ही हमने जितनी लेनी है, फिर उसकी 4 गुनी होल्ड करनी है
और लेफ्ट से एक्सेल करनी है, तब एक राउंड बनेगा नाड़ी शोधन का। तो देखिए, फिर राइट से इनहेल, तो ये एक राउंड था नाड़ी शोधन का। आप कम से कम 3 राउंड और अधिक से अधिक 11 राउंड तक कर सकते हैं। इसके बाद आप करेंगे भ्रामरी। तो भ्रामरी प्राणायाम में तर्जनी माथे के ऊपर, अंगूठे से कान बंद और 3 उंगलियां आंख के ऊपर, एक ही राउंड में करके दिखाऊंगी। आपको कम से कम 7 राउंड, अधिक से अधिक 11 राउंड करने हैं। और लास्ट में एक राउंड ओमकार नाद का। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, नहीं तो इसी प्राणायाम को कम से कम आधा घंटा अगर आप कर लेते हो इन्हीं 5 प्राणायाम को, तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट हो ही नहीं सकती। माइग्रेन, सिर दर्द सब ठीक हो जाता है। पर होगा कब? जब आप नियमित करते हैं। तो चलिए एक राउंड ओम का करके देखते हैं। अच्छी गहरी सांस इनहेल की और धीरे धीरे ओम का उच्चारण आंखें बंद करते हुए। ओम। अगर आप नियमित इस प्रकार अभ्यास करेंगे तो एंजाइटी से, डिप्रेशन से एकदम से छुटकारा मिल जाएगा। घबराहट हो ही नहीं सकती। बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है ये प्राणायाम। और होता कब है? जब मैं हमेशा बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती हूँ कि जब हम नियमित अभ्यास करेंगे। इसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं है, कहीं आपको जाना नहीं है, बस सिर्फ आपको उठना है और अपने आंगन में या अपनी बालकनी में या खिड़की के पास या कहीं खुली जगह पे अगर आप घूमने वॉक पे जाते हैं तो आप बाहर भी सैर पे जब जाते हैं तो वहाँ भी पार्क में भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो अगर आप इन प्राणायामों को करेंगे और आपको एंजाइटी से छुटकारा मिलेगा तो आप एक ना एक दिन ज़रूर मुझको वापस कमेंट करेंगे कि मैम हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया है, अब हमें कोई एंजाइटी नहीं हो रही है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और एंजाइटी छूमंतर हो गई। तो जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर मिलती हूँ कल अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। जय श्री कृष्णा।